नमस्कार दोस्तों, अब देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। क्या आपने कभी सोचा है हवा में ट्रैफिक लाइट कहां होती है? आप बिना ट्रैफिक लाइट के जमीन पर गाड़ी नहीं चला सकते, तो सोचिए 10,000 फीट ऊपर क्या होता होगा। दोस्तों, हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट पर जो हुआ उसने सबको हिला दिया। 100 से ज्यादा फ्लाइट्स अटक गई। ये कोई छोटा हादसा नहीं था, ये वो इमरजेंसी अलार्म था जो ये बताता है कि हमारे हवाई सुरक्षा प्रणाली यानी कि जो एयर सेफ्टी सिस्टम है उसका एक हिस्सा ठप हो गया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप जानते हैं कि वो गुप्त सिस्टम क्या है जिसके फेल होने से आपका प्लेन उतर ही नहीं सकता? और इसके पीछे का विलन कौन है? ना ही कोई मौसम की गड़बड़ी, ना ही कोई पायलट की गलती। इसके पीछे जिम्मेदार था एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी का दिमाग, यानी कि AMSS यानी ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम। ये वो कंप्यूटर सिस्टम है जो सैकड़ों प्लेन्स को एक साथ डायरेक्शन देता है। क्या आप जानते हैं कि ये सिस्टम फेल होने पर कंट्रोलर्स को आपकी फ्लाइट की इंफॉर्मेशन मैन्युअली देनी पड़ती है? आगे देखिए क्यों ये सिस्टम इतना जरूरी है और इसके बिना पूरा एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्यों थम जाता है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स में ये देरी हुई क्योंकि एटीसी डेटा को सपोर्ट करने वाले AMSS में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। जब ये सिस्टम ठप हुआ तो कंट्रोलर्स को फ्लाइट प्लान मैन्युअली प्रोसेस करना पड़ा, जिससे हर चीज में देरी होने लग गई। इससे आप सोच सकते हैं कि ये सिस्टम कितना जरूरी है। सोचिए, एक बिजी इंटरसेक्शन पर जब ट्रैफिक सिग्नल काम करना बंद कर देता है तो क्या होता है? वही हाल हवाई यातायात में होता है जब ATC का ये सिस्टम फेल हो जाता है। आज हम समझेंगे कि ये ATC और AMSS आखिर हैं क्या। ये वो स्मार्ट सिस्टम है जो हवाई जहाजों की आवाजाही को कंट्रोल करते हैं ताकि कोई दुर्घटना ना हो। ये हवाई जहाजों के लिए ट्रैफिक पुलिस है जो 24/7 उनकी सुरक्षा दिखती है। ATC सिस्टम एयरपोर्ट पर एक सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम है। इसका मेन काम क्या है? नंबर 1, हवाई जहाजों के बीच में टक्कर यानी कि जो कोलिजन है उससे बचाव। नंबर 2, उड़ान में देरी कम करना। और नंबर 3, खराब मौसम और दूसरी प्रॉब्लम्स का सामना करना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक हाईली ट्रेन्ड ATC कंट्रोलर एक समय में 15 से 20 फ्लाइट्स को एक साथ हैंडल कर सकता है, वो भी हाई स्पीड पर। इसलिए ATC की हर इंफॉर्मेशन 100% एक्यूरेट और ऑन टाइम होनी चाहिए। जब भी कोई जहाज जमीन पर, हवा में या लैंडिंग के लिए आता है, उससे हर पल ATC के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं। एक भी गलत निर्देश और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अब आइए उस सिस्टम पर जिसके ठप होने से दिल्ली में ये प्रॉब्लम हुई। AMSS यानी कि ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम। AMSS ATC में एक बहुत ही जरूरी कंप्यूटर सिस्टम है। ये क्या करता है? ये हवाई जहाजों की उड़ानों से जुड़ी खबरें और मैसेजेस तेजी से भेजता और लाता है। ये एक स्मार्ट डाकिया है जो एयरपोर्ट्स, मौसम की जानकारी, फ्लाइट प्लान और सिक्योरिटी अलर्ट्स जैसे मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह स्विच या ट्रांसफर करता है। सोचिए, अगर ये डाकिया काम करना बंद कर दे तो हर मैसेज फोन कॉल या फैक्स से भेजना पड़ेगा। इससे स्पीड और एफिशिएंसी बिल्कुल खत्म हो जाती है और इसी वजह से फ्लाइट्स में देरी हुई। AMSS की स्पेसिफिकेशंस काफी मॉडर्न है। ये एक IP बेस्ड यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम है जो AFTN यानी कि एरोनॉटिकल फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है। इसकी रेंज पूरे देश या दुनिया के एयरपोर्ट्स तक फैली है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए, ये मैसेजेस को प्रायोरिटी के आधार पर भेजता है। अगर कोई इमरजेंसी वेदर अलर्ट है तो वो एक लैंडिंग क्लियरेंस से पहले डिलीवर होगा। ये ऑटोमेटेड वर्कफ्लो यूज करता है जो मैसेजेस को सुरक्षित और तेज रूट करता है। ये सिस्टम ग्राउंड टू ग्राउंड कम्युनिकेशन के लिए स्टैंडर्ड ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन रूल्स पर बना है। ATC सिस्टम कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं है, ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंसानों का एक परफेक्ट मिक्सचर होता है। इस पूरे सिस्टम को टेक्निकली ATM यानी कि एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसके मेन पार्ट्स, नंबर 1 रडार सिस्टम्स, नंबर 2 कम्युनिकेशन सिस्टम, नंबर 3 नेविगेशन एड्स, नंबर 4 ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर और नंबर 5 ह्यूमन एलिमेंट।
इनमें से एक भी पार्ट फेल हो जाए तो ऐसी ही दिक्कत हो जाती है जैसी आज दिल्ली में आई। सबसे पहले बात करते हैं रेडार सिस्टम्स की। पहला है प्राइमरी सर्विलांस रेडार, PSR। ये रेडार हवाई जहाजों को उनकी पोजीशन के बेस पर ट्रैक करता है। ये रेडियो टरांजन भेजकर जहाजों को डिटेक्ट करता है। फिर है सेकेंडरी सर्विलांस रेडार यानी कि SSR। ये विमान के ट्रांसपोंडर से बात करता है। इससे जहाज की हाइट, स्पीड और ID मिलती है। मजेदार बात यह है कि SSR डेटा बहुत कम पावर यूज करता है। फिर है एडवांस वर्जन, ADS-B ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्विलांस ब्रॉडकास्ट। ये नया सिस्टम GPS से रियल टाइम लोकेशन शेयर करता है। ये फ्यूचर है। रेडार वो आंखें हैं जिनके बिना ATC अंधा हो जाता है। अब आते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स पर। पायलट और ATC के बीच बातचीत कैसे होती है? सबसे पहला है VHF रेडियो। ये सबसे कॉमन है। आपने कभी सोचा है कि प्लेन में आपके सेलफोन का सिग्नल तो नहीं चलता, लेकिन ATC और पायलट का रेडियो चल रहा होता है, क्योंकि वो अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स 118 से 137 मेगाहर्ट्ज पर काम करते हैं, जो सिर्फ एविएशन के लिए रिजर्व्ड है। नए समय में CPDLC कंट्रोलर पायलट डेटा लिंक कम्युनिकेशंस का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें आवाज के बजाय टेक्स्ट मैसेज भेजे जाते हैं। टेक्स्ट मैसेजेस ज्यादा क्लियर होते हैं, खासकर जब ज्यादा पायलट्स एक ही समय पर बोल रहे हो। नेविगेशन एड्स पायलट को सही रास्ता दिखाते हैं। ILS इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, ये खराब मौसम में लैंडिंग के लिए लाइफ सेवर है। इसकी सबसे एडवांस कैटेगरी को कैट 3rd C कहते हैं। इसमें जीरो विजिबिलिटी, जब कुछ ना दिखे इसमें भी प्लेन उतर सकता है। VOR और DME भी डायरेक्शन और दूरी बताने में मदद करते हैं। इनकी मदद से ही पायलट 10,000 फीट से सेफली रनवे पर उतरता है, जब बाहर अंधेरा या फिर कोहरा हो। ATC का दिमाग होता है उसका ऑटोमेशन और सॉफ्टवेयर FDPS यानी कि फ्लाइट डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। ये फ्लाइट्स का सारा डेटा मैनेज करता है, जैसे कि शेड्यूल, मौसम के अपडेट्स। अब वहीं अगर ATM यानी कि एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये कॉन्फ्लिक्ट अलर्ट देता है। ये सॉफ्टवेयर इतना फास्ट होता है कि आपके सोचने से ही पहले वो बता देगा कि अगले 5 मिनट में क्या खतरा हो सकता है। इसमें गलती की गुंजाइश लगभग 0 हो जाती है। भारत में इंडस यानी कि इंडियन नेक्स्ट जेन ATM सिस्टम इसका एक मॉडर्न एग्जाम्पल है। और आखिर में ह्यूमन एलिमेंट। कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, फाइनल डिसीजन इंसान का ही होता है। पहले ATC कंट्रोलर्स, क्या आप जानते हैं इनकी ट्रेनिंग इतनी टफ होती है कि इन्हें सिम्युलेटेड हाई स्ट्रेस सिचुएशंस में काम करना सिखाया जाता है। इनकी गलती से होने वाले हादसे का असर सीधे सैकड़ों लोगों की जान पर पड़ता है। ये कंट्रोलर्स ही वो हीरोज हैं जो सिस्टम फेल होने पर भी हाथ से काम करके फ्लाइट्स को जमीन पर लाते हैं। अब देखिए ATC सिस्टम 3 मेन लेवल्स पर कैसे काम करता है। हर लेवल का अपना एक अलग रूल है। सबसे पहले लेवल 1 ग्राउंड कंट्रोल। कहां पर होता है ये? एयरपोर्ट से एयरपोर्ट और टैक्सी वे पर। इसका काम जहाजों को पार्किंग से रनवे तक गाइड करना। इसका एग्जाम्पल है, इनका कम्युनिकेशन बहुत छोटा और प्रिसाइज है। इंडियन 123 टैक्सी टू होल्डिंग पॉइंट। लेवल 2 है आपका टावर कंट्रोल। कहां? एयरपोर्ट टावर से लेकर जो विजुअल रेंज में होता है। उसके बाद अगर इसके काम की बात करें तो टेक ऑफ और लैंडिंग की परमिशन देना। एक मजेदार फैक्ट, अगर किसी वजह से पायलट का रेडियो खराब हो जाए तो टावर लाइट सिग्नल से भी परमिशन दे सकता है। जैसे ग्रीन लाइट का मतलब क्लियर टू लैंड। एग्जाम्पल, क्लियर फॉर टेक ऑफ, विंड 10 नॉट्स। फिर आता है लेवल 3 जो कि है अप्रोच या डिपार्चर कंट्रोल। कहां? एयरपोर्ट के आसपास के हवाई क्षेत्र में। उसके बाद इसके अगर काम की बात करें तो लैंडिंग वाले जहाजों को रनवे की तरफ लाना यानी कि अप्रोच। टेक ऑफ वालों को ऊंचाई पर भेजना यानी कि डिपार्चर। कंट्रोलर हमेशा जहाजों को खराब मौसम और टर्बुलेंस से बचाने के लिए ऊंचाई और रास्ता बदलते रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ऊंचाई बदलने का निर्देश। पहले है क्लाइंब टू फ्लाइट लेवल 250, 25,000 फीट पर ऊपर जाओ।
एटीसी की पूरी कार्य प्रणाली यानी कि जो वर्किंग प्रोसेस है इन 5 स्टेप्स में चलती है। स्टेप नंबर 1, फ्लाइट प्लान सबमिट। एयरलाइन कंपनी एटीसी को उड़ान का प्लान जैसे कि रूट, टाइम, फ्यूल बताती है। स्टेप 2, मॉनिटरिंग। रडार और सॉफ्टवेयर से जहाज को हर पल ट्रैक किया जाता है। स्टेप नंबर 3, निर्देश यानी कि कमांड। रेडियो से पायलट को कमांड्स दी जाती हैं। स्टेप नंबर 4, अपडेट। मौसम या ट्रैफिक बदलने पर प्लान चेंज होता है। और स्टेप नंबर 5, हैंडओवर। जब जहाज एक कंट्रोल एरिया से दूसरे में जाता है तो एक कंट्रोलर दूसरे को चार्ज अपना जो है वो दे देता है। ये पूरा प्रोसेस बिना AMSS की तेजी के बेहद धीमा और रिस्की हो जाता है, इसलिए तुरंत जाम लग जाता है। दोस्तों, ATC सिस्टम की इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है। हर साल करोड़ों उड़ानें सिर्फ इनकी वजह से ही सुरक्षित होती हैं, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। खराब मौसम, बहुत ज्यादा ट्रैफिक या साइबर अटैक। लेकिन अच्छी बात यह है कि बैकअप सिस्टम्स जैसे कि मैनुअल मोड से ये सब कुछ हैंडल हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि हमें ATC सिस्टम्स की सिक्योरिटी पर और ज्यादा खर्च करना चाहिए? तो दोस्तों, ये था ATC और AMSS की वर्किंग का पूरा एनालिसिस। जब भी आप हवाई जहाज में सफर करते हैं तो याद रखिएगा कि ये इनविजिबल टीम आपको सुरक्षित रखने के लिए हर पल काम कर रही है। सेफ्टी और एफिशिएंसी का बैलेंस बनाना ही ATC का असली काम है, और यही वो सिस्टम है जिसके फेल होने पर आप 10,000 फीट ऊपर तक भी अटक सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।